क्लॉज। क्लॉज होता क्या है, ये इसका बड़ा चैप्टर है, सेम चीज़ है, उसको कहा जाता है एनालिसिस और सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है खंडन करना। खंडन करना मतलब विश्लेषण करना, और इसका उल्टा होता है सिंथेसिस, वो होता है संश्लेषण। तो एनालिसिस में कैसे, किस ग्राउंड पर हम करेंगे एनालिसिस। अब मान लो थोड़ा सा के लिए एक सेंटेंस दिया जाए कि एगो बच्चा को कहा जाएगा, एक बच्चा को इसको एनालाइज करो, क्या करेगा वो? पाँचवा छठा का बच्चा क्या करेगा? आराम से उठेगा, बोलेगा कि इसमें क्या है, नाउन है, वर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, और फिर ये नाउन है। वो क्यों करेगा? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यही हुआ इसका एनालिसिस। लेकिन अगर वही थोड़ा सा हायर क्लास में जाए तो फिर लड़का से पूछा जाएगा इसको करो, तो क्या कहेगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट कहेगा ना। उससे बड़ा लड़का को अब आप लोगों को अब इसमें पढ़ना है, ये जो होता है एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज का मतलब क्या हुआ? ये क्लॉज नया चीज़ हो गया। वो तो मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑन द बेसिस ऑफ ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑर्डर। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज इस सेंटेंस का खंडन करना। अगर कोई सेंटेंस है, इसको टुकड़ा करना है, तो हर टुकड़ा एक क्लॉज होना चाहिए। हर टुकड़ा एक क्लॉज होना चाहिए। अच्छा, हर टुकड़ा अगर क्लॉज होगा तो पहले क्लॉज को जानना पड़ेगा, ये कौन जानवर है, क्लॉज को जानना पड़ेगा। क्लॉज कुछ नहीं है, एक सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस का मतलब होता है क्लॉज। और फिर जो है क्लॉज होता है, इसका मतलब हुआ, एक क्लॉज का मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में सबको पता होगा। प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सबको प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे मान लेते एक सेंटेंस है, इन मॉर्निंग हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स, रिमेनिंग वर्ड जो कहिए। तो फिर जो है एक सब्जेक्ट के बाद जितना बच गया, इस सबको कहा जाता है प्रेडिकेट। लेकिन एक कंडीशन है, उसमें वर्ब होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब। प्रेडिकेट का मतलब हुआ कि ये अब सब्जेक्ट प्लस एक फाइनाइट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लीमेंट, इतना को मिलाकर कहा जाता है प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब चाहिए, मेन वर्ब, यानी कि फाइनाइट वर्ब, और उस फाइनाइट वर्ब के बाद जितना भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ सब मिला जुला कर प्रेडिकेट कहा जाता है। तो ये हो गया क्या? क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। ये तो पता है कि सेंटेंस को मीनिंग के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑर्डर जरूरी है। तो वही सेम चीज़ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट मिलाकर प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब हम लोग एक बड़ा सेंटेंस में चलते हैं। बड़ा सेंटेंस में एक सेंटेंस, ये तो एक सेंटेंस की बात हुई,
एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस बड़ा है उसमें कई सब्जेक्ट और कई प्रेडिकेट हो सकते हैं, तो हर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एक पेयर को एक क्लॉज कहा जाएगा, है ना। सेंटेंस यदि एक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के कई सेट हों तो सभी सेट क्या हैं, वो क्लॉज है, लेकिन वे अपने आप में क्या हैं, सेंटेंस है। क्योंकि हर सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का बेसिक चीज़ समझना यही है, काटने में दिक्कत होता है। सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और एक बड़े सेंटेंस में अगर बहुत सारे सब्जेक्ट पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, और इसको सिंपल करते हैं। आई डोंट नो, और सिंपल करो, आई नो दैट राम इज द बेस्ट स्टूडेंट। हो गया, एक सेंटेंस हुआ ना। अब इसको कहा जाएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट चुनने के। ये सब्जेक्ट हुआ और ये नो क्या हुआ, प्रेडिकेट, वही वर्ब, ये प्रेडिकेट हो गया। अच्छा, ये तो कंजंक्शन है। अब फिर जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये छूट गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया प्रेडिकेट, है ना। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया और ये एक प्रेडिकेट हुआ, ये एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हुआ, तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो गया, तो ये एक क्लॉज हो गया, ये भी एक क्लॉज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा लंबा सेंटेंस। एक सेंटेंस हुआ, बड़ा सेंटेंस है। द टीचर टोल्ड मी एंड आई न्यू डैट द अर्थ इज राउंड। इसमें कितने सेंटेंस हैं? एक बड़े सेंटेंस में क्या कई सेंटेंस हो सकते हैं? किस ग्राउंड पर हम पहचानेंगे? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई खास बात नहीं है। तो ये जो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट चाहिए। तो अब इस बड़े सेंटेंस में हम चाहें, देखना इसमें कई सेंटेंस बन रहे हैं, कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया एक, ये प्रेडिकेट हो गया। अरे प्रेडिकेट पर वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट कहो चाहे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जितना है, ये सब जो है ये ऑर्डर में होना चाहिए। कि सब को मिलाकर कहा जाता है प्रेडिकेट है, इतना को मिलाकर प्रेडिकेट कहा जाता है, सिंपली लिखने के लिए। हो गया ना। तो टीचर टोल्ड मी हो गया, ये सब्जेक्ट, ये हो गया क्या प्रेडिकेट, ये कंजंक्शन है, ये क्या है फिर सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया प्रेडिकेट, फिर ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया प्रेडिकेट। इस तरह हम देखते हैं कोई जी कि एक ही सेंटेंस में तीन ऐसे सेट हैं जो तीनों जो है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखते हैं, तो तीनों क्लॉज हो गया। एक क्लॉज ये हुआ, दूसरा ये क्लॉज हो जाएगा और तीसरा ये हुआ। अब रहा कि बीच में ये तो कंजंक्शन होगा ही मानते हैं, हम कहते हैं कि इसका एक कलम लो, इसको एनालाइज कर दो। एनालाइज करना मतलब तोड़ दो, इसको तोड़ दो। तो तोड़ने का मतलब हुआ ऐसा नहीं तोड़ेंगे फिर जुटने लायक नहीं रहेगी, तोड़ने का मतलब होता है ऐसे तोड़ेंगे, दो पार्ट हो गया। फिर जब कहा जाएगा कॉम्बिनेशन के लिए सिंथेसिस, इसका उल्टा होता है सिंथेसिस, आगे पढ़ना है इसके बाद। तो कंबाइन करने के लिए तो जगह बना रहेगा तभी ना उसको फिर जोड़ेंगे, या फिर जगह बना चाहिए नहीं। अगर कोई कहता है कि लकड़ी को तोड़ दो तो बीच से तोड़िएगा तो पचक जाएगा, वो नहीं टूटेगा। लेकिन जहाँ उसका गांठ है, गिर है, वहाँ पर फट दे टूट जाएगा। तो फिर जो जहाँ जोड़ है
वही जोड़ कंजंक्शन होता है। ये कंजंक्शन है नो, इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, कंप्लीट, मतलब कि एक सेंटेंस जिसका क्लॉज अलग अलग हम लोग कर लिए। इतना एक क्लॉज हो गया, दूसरा क्लॉज ये हो गया, और तीसरा क्लॉज ये हो गया। सब में सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ना। अब आगे इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे फिर से ध्यान से कि ठीक है, अगर ये सेंटेंस तीनों हुआ तो किस, तीनों क्लॉज हुआ तो किसको हम कहेंगे, मैंने जो है कि मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज कहने का मतलब होता है, आगे पढ़ना है इसमें कि क्लॉज कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, ऐसे 2 ही पढ़िए तो बहुत है। ये अगर इस सेंटेंस को हम अपने मन से कहकर इसका मीनिंग निकालें तो क्या ये सेंटेंस, ये क्लॉज सबसे पहले समझिए, एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं। एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं, एक क्लॉज में कई सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। एक क्लॉज अपने आप में एक ही सेंटेंस होगा, लेकिन एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकता है। अगर सेंटेंस बड़ा है तो कई सब्जेक्ट प्रेडिकेट का ये कॉम्बिनेशन मिल सकता है। लेकिन अगर एक क्लॉज है तो फिर जो है एक क्लॉज भी है और सेंटेंस भी है। एक क्लॉज में कई सेंटेंस नहीं होंगे और एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में कई क्लॉज निकल गए। क्लॉज का मतलब एक बार फिर समझ लीजिए इसको। क्लॉज का मतलब होता है देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स देयर मस्ट एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब इज नेसेसरी। कम से कम प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हो चाहे नहीं उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब है तब भी वो प्रेडिकेट है, नहीं है तब। अब फाइनाइट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है तब भी वो प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी प्रेडिकेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इस सेंटेंस को हम क्लॉज को मीनिंग निकालेंगे अपने मन से। मीनिंग, इसका हिंदी का मीनिंग निकालेंगे। राम मुझसे कहा, राम मुझसे कहा, नहीं, इसका मीनिंग निकालने के लिए, इसका मीनिंग निकालने के लिए आपको बीच में, तो ये जो है एक सेंटेंस में पहले आप डिसाइड कर लिए कि एक सेंटेंस में कितने क्लॉज है। सब क्लॉज अलग अलग हो गए। अब पहला कोई एक क्लॉज होता है, इसका मीनिंग निकालिए अपने मन से कि राम ने मुझसे कहा। क्या ये क्लॉज अपने मीनिंग के लिए ये फ्री है कि दूसरे किसी क्लॉज पर ये डिपेंडेंट है? कहा जाए इतना हम काट के निकाल देते हैं, इतना नहीं रहेगा, इतने रहे। तो राम ने मुझसे कहा, तो क्या ये सेंटेंस पढ़कर पूर्ण रूप से समझने में प्रॉब्लम है? नहीं है, अपना मीनिंग पूरा दे रहा है वो कि राम ने मुझसे कहा। तो वह सेंटेंस जो अपना मीनिंग पूर्ण रूप से देता है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कहो या इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, उससे कोई बहस नहीं है ना। अब हम मान लेते इतना हटा दे रहे हैं, इसको सिर्फ पढ़ेंगे। मैंने जाना, तो क्या मैंने जाना, तो क्या और मैंने जाना, तो क्या ये अपने अर्थ के लिए किसी पर डिपेंड है? नहीं डिपेंड है, ये भी फ्री है। ये भी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, हो गया। अब यहाँ आइए, कि धरती गोल है। अगर हम कहें कि धरती गोल है तो कौन कहेगा उठपटांग बात हो गया ही। अरे कि धरती गोल है, कौन की कुछ छूट रहा है। यानी कि दिस सेंटेंस, दिस क्लॉज इज डिपेंडेंट टू अदर क्लॉजेज। किसी न किसी दूसरे क्लॉज पर ये क्लॉज डिपेंड कर रहा है। तो अगर दूसरे क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है तो वो क्लॉज ये प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा। आप इसको जोड़ के मीनिंग निकालिए। आई न्यू, मैंने जाना कि धरती गोल है, मीनिंग निकल रहा है, इसको हटा दीजिए। टीचर ने मुझसे कहा कि धरती गोल है, इसे भी मीनिंग निकल जा रहा है। यानी कि ये क्लॉज ऐसा है कि जो डिपेंडेंट है किसी दूसरे क्लॉज पर। ये क्लॉज इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट। अब प्रिंसिपल क्लॉज के लिए क्या होगा?
द क्लॉज अपने मीनिंग के दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं हो, इंडिपेंडेंट। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे कि कौन है, ये 1 नंबर वाला, ये डिपेंडेंट है नहीं है, ये भी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। इसको दूसरे वर्ड में कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। कोऑर्डिनेट मतलब होता है, को मन होता है समान, ऑर्डिनेट मन होता है वही, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज के समान अगर है उसको को कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है। आप उसको प्रिंसिपल क्लॉज ही लिख सकते हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आगे वो है, उसको कहा जाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है वह क्लॉज, द क्लॉज दैट इज डिपेंडेंट टू अदर क्लॉज, वह क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है। जो क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है उसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो सामने दिखाई दे रहा है ना, द अर्थ इज राउंड, यानी कि धरती गोल है। मैंने जाना कि धरती गोल है, जिसके बिना उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। या फिर शिक्षक ने मुझसे कहा कि धरती गोल है, इसके बिना उसका मीनिंग नहीं बन पा रहा है। तो इन लोगों पर वो डिपेंडेंट है। ये लोग मेन क्लॉज हैं दोनों, और इनका क्या है, वो सबऑर्डिनेट है, इनसे छोटा है, इनके बिना उसका मीनिंग नहीं पड़ती नहीं। इस तरह जो है क्लॉज दो हुए, एक तो होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक और सेंटेंस लिख कर एग्जाम्पल हम क्लियर कर दे रहे हैं। अब मान लो थोड़ा देर कहता है कौन चीज़, देखो सेंटेंस, द लीडर सेड, लीडर ने कहा कि वह हमारी मदद करेगा अगर हम उसकी मदद करेंगे, हम लोग बना। तो इसमें कितना सेंटेंस है ये आपको कैसे क्लियर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये वर्ब है। अरे सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे रहा है ना, तो वर्ब अकेला प्रेडिकेट हो गया, और उसके साथ और जुड़ा हुआ है तब भी प्रेडिकेट हुआ, तो सब्जेक्ट हो गया ये, और ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ये तो कंजंक्शन है जोड़ने वाला। अब फिर एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और हो गया कौन सी, प्रेडिकेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, प्रेडिकेट। फिर ये कंजंक्शन हो गया एक, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, 3 सेट हैं, 3 सेट हैं। तो आप क्लॉज को तो पहचान लीजिए इस ग्राउंड पर कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसमें है कि नहीं, लेकिन अब वह क्लॉज कौन क्लॉज है ये मुद्दा है। तो वह क्लॉज हम कह दिए हैं कि वह क्लॉज, द क्लॉज दैट इज फ्री फॉर इट्स मीनिंग टू अदर क्लॉजेज, जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं है, उसको कहा जाएगा मेन क्लॉज। कोई जरूरी नहीं है कि ये बाहर में होगा, अंदर भी हो सकता है, मिलेगा अंदर ही बहुत। तो फिर जो है इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, टीचर ने कहा, हो गया। क्या इतना कहा जाए तो ये अपने मीनिंग के लिए अधूरा है, नहीं है। कि वह हमारी मदद करेगा, कि वह हमारी मदद करेगा, ये कोई बात हुआ। कहा जाए कि वह हमारी मदद करेगा,
इसका मतलब कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, यानी कि ये क्लॉज आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो फिर डिपेंडेंट होगा प्रिंसिपल क्लॉज पर। या कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा, अगर कोऑर्डिनेट तो खैर अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें बता देंगे कोऑर्डिनेट इसके बाद वाले में क्लास में कि कोऑर्डिनेट भी करके हायर क्लासेज में आता है। तो ये सबऑर्डिनेट हो गया, तो ये अगर आश्रित है तो ये सबऑर्डिनेट है, तो प्रिंसिपल पर सबऑर्डिनेट है, और प्रिंसिपल पर आश्रित है, इसको हम कह देंगे सबऑर्डिनेट। इसको देखिए, अगर हम लोग उसकी मदद करेंगे या करते हैं, अगर सीधे इतना ही कहा जाए, अगर हम लोग उसकी मदद करते हैं, ये कोई बात हुआ? इसका मतलब छूट रहा है, तो क्या छूट रहा है? वह हमारी मदद करेगा अगर हम लोग उसकी मदद करते हैं। तो ये सेंटेंस जो है इस पर डिपेंडेंट है, ये क्लॉज इस पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है कि नहीं? ये भी हो गया सबऑर्डिनेट। अब देखिए, को का मतलब होता है समान, सब मतलब होता है छोटा। अरे इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, उससे छोटा होता है। को मतलब होता है समान। अगर दो क्लॉज एक साथ एक ही वैल्यू के हैं तो उनको दोनों को एक तो को लिख दिया जाएगा सबऑर्डिनेट, और दूसरा को लिखा जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट। अगर दो क्लॉज एक ही वैल्यू के मिल जा रहे हैं तो एक ही वैल्यू के मिलने का मतलब होता है कि दोनों को अब सबऑर्डिनेट लिखना ठीक नहीं है, एक को सबऑर्डिनेट लिख दीजिए और दूसरा हो गया उसी का कोऑर्डिनेट है। दो मेन क्लॉज होता है, अगर दो मेन क्लॉज भी मान लेते हैं अगर मिल जाते हैं तो एक को लिख दीजिए प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे को प्रिंसिपल का कोऑर्डिनेट। मन करता है तो प्रिंसिपल लिखिए, लेकिन थोड़ा भद्दा लगता है। एक और सेंटेंस लिख के चल रहे हैं, उस सेंटेंस में जो आपको सब अलग अलग मिलेगा। फिर देखिए, ये सेंटेंस दो तो और लंबा सेंटेंस है। टीचर ने कहा हम लोग जाने एक सब्जेक्ट, इसमें कुछ नहीं है। जितने एग्जाम्पल होगा, जितने एग्जाम्पल सामने आएगा उतने जो है सॉल्यूशन होगा उसका प्रॉब्लम का। खाली लिख देने से पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट, ये कंजंक्शन हो गया, फिर हो गया सब्जेक्ट, ये हुआ प्रेडिकेट, फिर ये कंजंक्शन मिला, फिर ये हुआ एक सब्जेक्ट और ये हुआ प्रेडिकेट। ये क्या हुआ? ये क्लॉज हुआ ना, ये क्लॉज ये हुआ, अब फिर ये कंजंक्शन हुआ और ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, तो एक क्लॉज ये हो गया। तो है एक क्लॉज ये हुआ, एक क्लॉज ये हुआ और ये क्लॉज, इसमें कितने क्लॉज हो गए? चार क्लॉज हो गए। तो अगर चार क्लॉज ये हो गए तो हमको अब इसमें चुनने में कोई परेशानी नहीं है। पहला क्लॉज जो है, क्या हम शुरू करें इधर से, क्या पहला क्लॉज अपने मीनिंग के लिए आने वाले क्लॉज पर डिपेंडेंट है? पहला क्लॉज आने वाले क्लॉज पर द टीचर से शिक्षक ने कहा, ये क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो ये हो गया कौन चीज? शॉर्ट में प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो और हम लोग जाने, ये भी अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये भी हो गया पीसीएल। इसको हम पीसीएल नहीं लिखकर कोऑर्डिनेट टू पीसीएल लिख सकते हैं। यानी पीसीएल का कोऑर्डिनेट बार बार पीसीएल लिखना ठीक नहीं होता है।
कोऑर्डिनेट टू PCN। अब ये हो गया सबऑर्डिनेट कि सूरज हीट देता है क्योंकि वह गर्म होता है, तो कि इसमें भी अधूरा मीनिंग है, उसमें भी अधूरा मीनिंग है, दोनों ही सबऑर्डिनेट है। तो एक को अगर हम सबऑर्डिनेट लिखते हैं तो ठीक है, इसको सबऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, या सबऑर्डिनेट की जगह पर कोऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट लिख सकते हैं, यानी सबऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट, दोनों एक ही बात हुआ, कोऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, है ना। फिर इसको अब नेक्स्ट क्लास में है ना, अभी बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में ये प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट जो तीनों है ना, इसको अलग अलग किया जाएगा। एक बार एक और इसको बाद देख लिया जाएगा, हल्का फुल्का दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। कल इसको कर लीजिएगा, अगला मैंने वीडियो में रहेगा ही, ठीक है।